हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 17 अगस्त 2020। 17 अगस्त 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रिसॉर्ट का ई लोकार्पण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नवनिर्मित रिसॉर्ट का ई लोकार्पण किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नवनिर्मित 3 रिसॉर्ट बिलासपुर जिले के कुर्दर हिल इको रिसॉर्ट तथा कबीरधाम जिले के सरोदा दादर बैगा एथनिक रिसॉर्ट तथा कोंडागांव जिले के नवनिर्मित धनकुल एथनिक रिसॉर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई लोकार्पण किया है। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत इन रिसॉर्टों का निर्माण किया गया है। दोस्तों, इस जो रिसॉर्ट अब बनाया गया है, इसका निर्माण किस योजना के तहत किया गया है? तो ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया गया था। तो आप दोस्तों इस फैक्ट को आप याद रखिए। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही दोस्तों, जैसे बिलासपुर जिले में कुर्दर हिल इको रिसॉर्ट को तथा कबीरधाम जिले के सरोदा दादर बैगा एथनिक रिसॉर्ट तथा कोंडागांव जिले में धनकुल एथनिक रिसॉर्ट का लोकार्पण किया है। आप इन फैक्टों को आप याद रखिए। बाकी दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएगा अगर जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा को आसान बनाने के लिए पढ़ई तुहर द्वार एंड्रॉइड ऐप किसने तैयार किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, उपरोक्त दोनों। छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग और एनआईसी द्वारा मिलकर पढ़ई तुहर द्वार एंड्रॉइड ऐप तैयार किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ऑनलाइन शिक्षा को आसान बनाने के लिए पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग और एनआईसी ने मिलकर एक एंड्रॉइड ऐप तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थी इंटरनेट उपलब्ध होने पर अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कंटेंट डाउनलोड कर सकेंगे और डाउनलोड किए गए वीडियो तथा अन्य कंटेंट को जब इंटरनेट उपलब्ध नहीं है तब भी देख पा रहेंगे। साथ ही दोस्तों, यह जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। साथ ही दोस्तों, अब यह जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण ऐप से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप जारी किया है उनके बारे में जानिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रोजगार दोस्तों रोजगार संघी ऐप जारी किया गया था। इसे दोस्तों कौन से विभाग ने जारी किया गया था रोजगार संघी ऐप? तो इसे छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विभाग द्वारा इसे जारी किया गया था। दोस्तों, जो रोजगार संघी ऐप है इसे छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास विभाग द्वारा जारी किया गया था। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक नई ऐप जैसे सजग ऐप। दोस्तों, जो सजग ऐप है इसे छत्तीसगढ़ में हाथियों के अलर्ट के लिए सजग ऐप जारी किया गया था। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन आवश्यक सेवा के परिवहन को स्वीकृति देने के लिए ई पास ऐप दोस्तों जो कोविड-19 ई पास ऐप जारी किया गया था। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक ये दोस्तों मुहिम चलाया गया था जो ऑनलाइन पोर्टल था पढ़ई तुहर द्वार। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान फल तथा सब्जी की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए सीजी हाट एक वेबसाइट भी जारी किया गया था। दोस्तों, इसके माध्यम से घरों तक सब्जी ऑनलाइन पहुंचाया जाता था। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कवच मोबाइल ऐप दोस्तों जो कोरोना संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सरकार द्वारा कवच मोबाइल ऐप जारी किया गया था। साथ ही दोस्तों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा पंच ई नोटिस बोर्ड पंचायत एवं ग्रामीण विकास
विभाग द्वारा जारी किया गया था। साथ ही दोस्तों एक महत्वपूर्ण और अभियान है, इनके बारे में जानिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आई एम द वन। दोस्तों आई एम द वन कार्यक्रम दोस्तों इसे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसके माध्यम से क्राफ्ट, डांस, योग, मार्शल आर्ट आदि की ऑनलाइन कोर्स कराई जा रही है। साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी जारी किया गया था, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण योजनाओं का ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जा रहा है। आप इतने फैक्टों का आप याद। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, नया रायपुर में बनने वाला छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह का आयोजन कब होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 28 अगस्त को नया रायपुर में बनने वाला छत्तीसगढ़ विधानसभा नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह का आयोजन 28 अगस्त को किया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में बनने वाला छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी को न्योता भेजा है। श्री बघेल ने पत्र लिखकर कहा है कि श्रीमती गांधी से इस समारोह का मुख्य अतिथि के रूप में और राहुल गांधी को अति विशिष्ट अतिथि के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा नए भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे आयोजित की जा रही है। साथ ही दोस्तों अब छत्तीसगढ़ विधानसभा का भवन नवा रायपुर में बनाया जाएगा। तो दोस्तों रायपुर जिला के बारे में जानिए। दोस्तों रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा 1409 ईस्वी में रायपुर शहर का स्थापना किया गया था और इसका नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में आप जान लीजिए। जैसे दोस्तों रायपुर में एक है, प्रदेश का पहला नगर निगम कौन है? दोस्तों प्रदेश का पहला नगर निगम कौन है? तो रायपुर प्रदेश का पहला नगर निगम है और इसकी दोस्तों जो गठन रायपुर नगर निगम के गठन 1967 में किया गया था। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो रायपुर के परसदा में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ को जब 1862 में संभाग बनाया गया, दोस्तों ध्यान रखिए यहाँ पर, जब 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया तब इसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले में लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर है। यह दोस्तों प्रदेश का प्रथम कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसे बाद में धान अनुसंधान केंद्र का भी दर्जा दे दिया गया। साथ ही दोस्तों जो लाभांडी रिसर्च फार्म है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1903 में लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर की स्थापना किया गया था। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों रायपुर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जो रायपुर है ये कौन से नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों रायपुर है खारून नदी के किनारे बसा है, आप इसे याद रखिए। साथ ही दोस्तों रायपुर में एक उरला है। दोस्तों रायपुर में एक उरला नामक स्थान है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। दोस्तों एक किस आधार पर सबसे बड़ा है? तो ये निवेश के आधार पर सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक है सिलतरा। दोस्तों जो सिलतरा है यह प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। दोस्तों जो उरला है यह प्रदेश का निवेश के आधार पर सबसे बड़ा है दोस्तों, और जो सिलतरा है यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से। दोस्तों यह प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र उरला है। साथ ही दोस्तों जो सिलतरा है यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से। आप इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत होइए दोस्तों। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले में प्रदेश में सर्वाधिक राइस मिल कौन से जिले में है? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जो प्रदेश में सर्वाधिक राइस मिल रायपुर जिले में है, परंतु राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण धमतरी जिले में है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। साथ ही दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो कौशल्या माता का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो कौशल्या माता की मंदिर रायपुर के चंदखुरी नामक स्थान पर है और यह दोस्तों भारत में एकमात्र कौशल्या माता की मंदिर है। आप इतने फैक्ट को आप रिवीजन कीजिए।
करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा, दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये अलोर गुफा है। हाल ही में चर्चा में रहा आलोर गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कोंडागांव जिले में स्थित है। दोस्तों अब ये चर्चा में क्यों रहा है, इसके बारे में जानिए। दोस्तों जो आलोर गुफा है ये दोस्तों साल में एक बार खोला जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में लॉकडाउन तथा कोविड-19 की वजह से दोस्तों इसका दरवाज़ा भी नहीं खोला गया है, जिसके कारण ये चर्चा में रहा। साथ ही दोस्तों जो आलोर गुफा है इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको जान लेते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़ में आलोर गुफा फरसगांव स्थित एक ऐसा दरबार है, पंचायत की दाईं दिशा में अत्यंत ही मनोरम पर्वत श्रृंखला में है। इस पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर प्राचीन कालीन मां लिंगेश्वरी देवी का प्रतिमा विद्यमान है। आलोर मंदिर का दरवाजा साल में एक ही बार खुलता है। लिंगेश्वरी माता का मंदिर पट खुलते ही 5 व्यक्ति रेत पर अंकित निशान देखकर भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देते हैं। रेत पर यह बिल्ली के पंजे के निशान हो तो अकाल तथा घोड़े के खुर के निशान हो तो युद्ध तथा कलह का प्रतीक माना जाता है। पीढ़ियों से चली आ रही इस विशेष परंपरा और लोक मान्यता के कारण भाद्रपद माह में एक दिन शिवलिंग की पूजा होती है। लिंगेश्वरी माता का द्वार साल में एक ही बार खुलता है और सूर्योदय के साथ ही दर्शन प्रारंभ होकर सूर्यास्त तक मां की प्रतिमा का दर्शन कर श्रद्धालु हर्ष तथा विभोर होते हैं। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ये कोंडागांव जिले से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है कोंडागांव जिला। दोस्तों कोंडागांव जिला का यहाँ पर देखिए पूरा व्यू दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये वाला गोल वाला निशान है दोस्तों, ये केशकाल घाटी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नारंगी नदी है। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोंडागांव किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों जो कोंडागांव है ये नारंगी नदी के किनारे बसा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर केशकाल पर्वत है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, जो केशकाल घाटी है यहाँ पर कितने मोड़ है। तो दोस्तों जो केशकाल घाटी है यहाँ पर 12 मोड़ है। इस क्वेश्चन को भी पीएससी द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। साथ ही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको बारे में भी यहाँ जान लेते हैं। जैसे दोस्तों ये नारंगी नदी के किनारे बसा है, इसका मातृ जिला कौन से है, तो बस्तर है। साथ ही दोस्तों जो केशकाल घाटी है यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत कौन से है, तो दोस्तों जो केशकाल पर्वत है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। यह दोस्तों कौन कौन सी नदी को विभाजित करती है, दोस्तों ये महानदी और इंद्रावती नदी दोनों को दोस्तों विभाजन का कार्य करता है। साथ ही दोस्तों जो केशकाल घाटी है यहाँ पर तेलिन माता का मंदिर है, इसे भी कई बार पूछा जा चुका है। साथ ही दोस्तों कोंडागांव जिले के एड़ेगा नामक स्थान है जहाँ पर नलवंशी शासक वराहराज के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। साथ ही दोस्तों कोंडागांव जिले के गढ़ धनौरा में लौह युगीन पसाड़ स्तंभ का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। साथ ही दोस्तों जो कोंडागांव जिले को काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो कोंडागांव जिला है। साथ ही दोस्तों कोंडागांव जिला को शिल्प ग्राम की संज्ञा भी दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों धातु शिल्प घड़वा कलाकार जयदेव बघेल का जन्म स्थली कौन है, तो ये कोंडागांव जिला है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव जिले का है। साथ ही दोस्तों केशकाल तथा उदारवादी में बक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। इसे भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है कि कोंडागांव में बक्साइट ऐस का मिलता है या नहीं करके। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा आवाज ये मूल निवासी किताब को किसने लिखा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 भावना मीणा ने आवाज ये मूल निवासी किताब लिखा है, जो हाल ही में चर्चा में रहा। साथ ही दोस्तों क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। आदिवासी बाला भावना की पहली बुक आवाज ये मूल निवासी क्रांतियाँ उत्तर नहीं प्रश्न होती है। जब इंसान का शोषण होता है तो वह राज्य से प्रश्न करता है और जब प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तो वो उत्तर पाने के लिए क्रांतियाँ करता है। यह दोस्तों आवाज ये मूल निवासी पुस्तक का किताब का कुछ अंश है जिसे यहाँ पर बताया गया है। साथ ही दोस्तों यह इसलिए
चर्चा में रहा है कि दोस्तों ये जो किताब है दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से जो बिक्री होता है उसमें टॉप 100 किताबों में इनका नाम भी शामिल है, जिसके कारण इसे पूछा गया है दोस्तों। और यह जो किताब है ये आदिवासी बालिका के जीवन पर आधारित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठाकुर राम सिंह, दोस्तों ये ठाकुर राम सिंह है, ये भागवत गीता को हल्बी भाषा में अनुवाद किया है। साथ ही दोस्तों रामचरितमानस को भी हल्बी भाषा में ठाकुर राम सिंह द्वारा अनुवाद किया गया था। और इसे दोस्तों जो ठाकुर राम सिंह है इसे बस्तर में तुलसीदास के नाम से जाना जाता है। बस्तर का तुलसीदास किसे कहा जाता है, तो ठाकुर राम सिंह को बस्तर का तुलसीदास कहा जाता है। साथ ही दोस्तों जो गीता शर्मा है इसके द्वारा छत्तीसगढ़ी में शिव पुराण, दोस्तों जो छत्तीसगढ़ी में महाशिव पुराण नामक पुस्तक का रचयिता किया गया था, जिसका वजन दोस्तों कितना है, तो उस पुस्तक का वजन 2.5 किलोग्राम है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है जैसे निरुपमा शर्मा, दोस्तों जो निरुपमा शर्मा है इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम लेखिका कहा जाता है। दोस्तों ये निरुपमा शर्मा है, इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम कवयित्री भी यही है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।